अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ कि अगर आपके पास मोल्ड अवेलेबल नहीं है तो आप किस तरह से पिक्चर प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर की चेन्स। ठीक है। अगर ऑब्वियसली स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो हैं वो करना शुरू करें, हर ऑर्डर पे डिफरेंट मोड्स लेना शुरू करें, ऑब्वियसली उनके पास कुछ नहीं बचता। ठीक है। या आपने पहले चेक कर लिया होगा कि मैंने बुक मार्क के मोल्ड को किस तरह से मैंने उसको क्लीन किया। पहले मैंने टेप के साथ किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि उसके ऊपर डस्ट है। उसके बाद मैंने अल्कोहल स्वैब लिया तो उसके साथ मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया। आप आपने देखा होगा कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा डस्ट थी जो कि नज़र आ रही थी। ठीक है। उसके बाद मुझे लेटर्स चाहिए थे उसके साथ अटैच करने के लिए। ये मेरे कस्टमर की डिमांड नहीं थी, लेकिन जो है मैंने खुद से ये करना था। मैंने सोचा था कि अच्छा मैं इसके साथ ये करूँगी। ठीक है। उन्होंने मुझ पे सारा छोड़ा था। तो पहले एक लेटर मैंने पोर कर दिया हुआ था, वो हार्ड हो चुका था, ए लेटर। ठीक है। और दूसरा एच लेटर मैंने पोर करना था। ये आप देख सकते हैं। मैंने रेजिन क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए था, इसलिए मैंने इसकी बहुत ज़्यादा स्लो मिक्सिंग की थी। और आप चेक कर सकते हैं कि ये इस पे स्पीड क्या मैंने दी हुई है कि 5 टाइम्स मोर देन ओरिजिनल वन। ठीक है। तो आपने जो है इसको बहुत स्लोली मिक्स करना है अगर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए और बबल फ्री चाहिए। कस्टमर की जस्ट यही डिमांड थी कि मेरे किचन में बिल्कुल भी बबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो एट द एंड आप देखेंगे कि मेरे इसमें बबल नहीं था। इसमें अभी भी वैसे थोड़ा सा पता चल रहा है आपको कि जो है कि वो अच्छा खासा क्लियर है। मिक्सिंग के दौरान ही वो काफ़ी हद तक क्लियर है। इसके बाद मेरा ख्याल है मैंने हार्डली एक आध मिनट मैंने इसको रखा था, तो ये बिल्कुल उसके सारे बबल्स ऊपर आ गए थे और बिल्कुल वो क्लियर हो गया था जब मैंने इसको पोर किया। अच्छा, तो मैंने बुकमार्क का मोल्ड था मेरे पास, मैंने उसके अंदर पोर करके मैंने दो की चेन्स मैंने करने थे, बनाने थे, और डबल साइडेड पिक्चर के साथ। और मैंने पहले क्या किया था कि पिक्चर्स मैंने ली थी, प्रिंट करवाई, मैंने उसको लेमिनेशन करवाया। लेकिन ना उसका साइज़ थोड़ा सा इससे बड़ा था। मैंने उसको साइड से कट करके प्रिजर्व करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हो सका। वो साइड से ओपन हो गई, तो वो अगर उसके अंदर रेजिन जाता तो सारा ख़राब हो जानी थी फिर पिक्चर। मैंने दोबारा से उसको प्रिंट कराया। प्रिंट कराने के बाद जो है मैंने ये मुझे किसी मेरी रेजिन आर्टिस्ट ने, फेलो ने बताया मुझे कि जो है आप ना इसको ऐसे ही उसके अंदर प्रिजर्व करें। मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ, तो मेरा बिल्कुल ठीक होता है, कभी भी इस तरह से नहीं हुआ मसला। मैंने जो है उसके अंदर फिर ऐसे ही प्रिजर्व की। ये डबल साइडेड पिक्चर है। ठीक है। एक ये है और एक दूसरी है। आप देख रहे होंगे कि उसको मैंने सिर्फ ये अभी फर्स्ट लेयर लगाई है, फर्स्ट लेयर लगाई है, और ये मैंने इसके अंदर उसको प्रिजर्व कर दिया। और इसके बाद इसको मैंने अच्छे से देख के कि कोई बबल तो नहीं है, वो चेक करके, क्योंकि पिक्चर जब आप प्रिजर्व करते हैं या फ्लावर्स ऐड करते हैं या कुछ भी ऐड करते हैं उसके अंदर कभी कभार ना थोड़ा बहुत थोड़े बहुत नहीं, मोस्टली बबल्स आ जाते हैं, तो आपने उसको चेक करना होता है बार बार। ठीक है। मैंने चेक करके देख लिया कि अगर वो नहीं था, मैंने उसके ऊपर बबल स्प्रे किया और उसके बाद उसको रख दिया। मेरा जो बाकी रेजिन बचा तो वो मैंने इस लेटर में पोर कर दिया। ठीक है। ये भी कस्टमर की डिमांड नहीं थी कि ये वाला कलर चाहिए, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किए थे कलर्स भी। और ये अभी मेरी फर्स्ट लेयर है इस वाले लेटर में। दूसरा वाला, जब भी एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि जब भी आपने पोर करना है तो आपने इसके कोशिश करना है किसी भी मोल्ड में, आपने उसके बबल्स ज़रूर इस तरह से रिमूव करने, किस तरह से, या तो आप टूथपिक के साथ कर सकते हैं, या कोई भी आप स्टिक वगैरह लेके आप उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि उसके ऊपर सिंपली स्प्रे कर दिया, बबल स्प्रे जो मैं करती हूँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है। ये मेरा ए लेटर जो था वो ये क्योर हुआ हुआ था, तो मैंने इसके ऊपर टॉप कोट कर दिया हुआ है। इसके अंदर मैंने और भी ग्लास बीड्स प्रिजर्व किए थे, वो शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। अच्छा जी, तो ये हमारा रेडी हो चुका था फर्स्ट लेयर इसकी। ठीक है। अब टॉप लेयर इसकी लगानी थी। मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल ही वो लग रहा है कि जैसे एक्रेलिक टाइप ना लगे ना, उसको मैंने कवर करने के लिए, कि नहीं, पता चलना चाहिए कि भाई एक हैंडमेड चीज़ है और उस पर उतनी मेहनत हुई हुई है, पता चलना चाहिए कि ये रेजिन से बना हुआ है। मैंने क्या किया इसके ऊपर, इसकी बिल्कुल साइड्स पे, जहाँ पे पिक्चर नहीं है वो उसकी उनकी ख़राब हो रही थी, मैंने साइड्स पे ये यूवी रेजिन लिया। उसके बाद मेरे पास ये सिल्वर बीड्स पड़े हुए हैं, तो सिल्वर ग्लास बीड्स। ठीक है। मैंने ये सारे साइड्स पे लगा दिए। ये सिल्वर ग्लास बीड्स जो हैं ये मैंने ई स्टेशनर्स से लिए थे। ठीक है।
अल्कोहल स्वैब्स जो हैं वो आपको कहीं किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। उसके अलावा मोल्ड जो है ये मैंने दराज से ऑर्डर किया हुआ था। ये जो यूवी लाइट है ये भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी, ऑलमोस्ट 600 या 700 की मुझे तब पड़ी थी। ठीक है। ओके, जब ये क्योर हो गया उसके बाद मैंने दूसरे इपॉक्सी रेजिन के साथ इसका टॉप कोट कर दिया। टॉप कोट करते वक्त भी आपने कोशिश करनी है, ख्याल रखना है कि इसका बिल्कुल ना तो कोई बबल आए और सारी साइड्स अच्छे से कवर हो जाएं। ठीक है। और ये वाले जो टूल्स मैं यूज़ कर रही हूँ, ये ब्लू वाला जो है ये सिलिकॉन की उसकी आगे से नोज़ल है। ठीक है। और ये वाले टूल्स की भी का भी सेट आता है और ऑलमोस्ट 4 का। ये भी मैंने ई स्टेशनर्स से बाय किए थे। और इपॉक्सी रेजिन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो HMS वालों का है, लो विस्कोसिटी रेजिन है। ठीक है। जब भी आपने छोटी चीज़ों में काम करना है कोशिश करें लो विस्कोसिटी रेजिन में रेजिन यूज़ करें। वो एक तो उसमें बबल्स जो है खुद ही से रिमूव हो जाते हैं मोस्टली, बहुत कम रह जाते हैं जो कि आप बबल बस्टर या आप कुछ भी हीट बड़े प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं तो हीट गन करें तो आराम से रिमूव हो जाते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा एचबी क्योर हो चुका था। इसके बाद मैंने इसके अंदर भी ताकि वो उसके साथ मैचिंग हो जाए, ग्लास बीड्स को मैंने थोड़ा सा ऐड किया, इसके अंदर भी किया था और एक के अंदर भी किया था इसी तरह से ना। तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। अच्छा, लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि टॉप कोट किया उसके अंदर ये एक्चुअली बैठ जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जैसे वो ऊपर फ्लोट करती हैं तो फिर वो उसके ऊपर फिर से एक लेयर आती है। ये ऊपर फ्लोट नहीं कर रहे थे, ये नीचे बैठ जाते हैं जहाँ पे आप उन्हें एडजस्ट करना चाहें। ठीक है, ये मेरी एक साइड इसकी फिनिश हो गई है। अब जो है ये मैंने दूसरी साइड पे करना है और इसको सेपरेट करना है। ये मेरा ए लेटर भी क्योर हो गया है और एच बी लेटर क्योर हो गया है। अच्छा जी, ये मेरे दोनों लेटर्स रेडी हैं। उसके बाद अब करना क्या है कि इसको कट करना है ताकि सेपरेट की चेन्स बन सकें। ठीक है, ये थोड़ा मोटा, इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा थी तो ये आप किसी और चीज़ से कट नहीं कर सकते थे, इसके लिए ग्राइंडर ही चाहिए था। ग्राइंडर्स जो हैं ये मेरे पास ड्रिल मशीन मैंने आपको बताई थी, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी। और मेरा इसका जो ग्राइंडर होता है ना वो मेरा टूट गया हुआ था। मैंने उसके बाद ना ड्रिल बिट्स का एक सेट आता है, काफ़ी सारी उसमें चीज़ें होती हैं, ग्राइंडिंग की भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ड्रिलिंग की भी। तो आप वो वाला सेट ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ये वाला सेट जो उस वो वाला जो सेट भी था ना वो वाला ऑर्डर किया था, वो भी मैंने दराज से ही ऑर्डर किया था। मैं मोस्टली तब ऑर्डर करती हूँ जब ना मुझे ज़्यादा वो ना हो, जब कभी सेल लगी हुई होती है एक्चुअली। ठीक है। तो इसलिए मुझे मोस्टली मेरी चीज़ें बहुत सस्ती मुझे मिल जाती हैं, ढूंढती रहती हूँ तब जाके बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। खैर अब आगे इसकी सेकंड जो है बैक साइड की बारी। ठीक है, बैक साइड पे भी ऑब्वियसली वो थोड़ा खाली लग रहा था। उसके बाद मैंने साइड्स पे इसके भी ग्लास बीड्स जो हैं वो सिल्वर वाले वही वैसे ही ऐड किए जैसे फ्रंट साइड पे दूसरी साइड पे किए थे। ठीक है, यूवी रेजिन साइड्स पे लगाया, उसके अंदर जो है ये ग्लास बीड्स जो हैं सिल्वर कलर में वो सारे साइड्स पे अच्छी तरह से लगा दिए। दोनों की चेन्स पे लगाने के बाद इसको बैक साइड पे, क्योंकि वो मेरी बैक साइड इसकी जो थी वो मेरी कंप्लीटेड थी, मैंने उसके ऊपर लेटेक्स लगाया ताकि मेरी अगर थोड़ी बहुत ड्रिपिंग भी हो तो मेरी मेरी टॉप मेरा जो उस साइड का टॉप कोट है वो ख़राब ना हो। इस वजह से उधर मेरा लेटेक्स लगा हुआ, वो ड्राई हुआ है तो उसके बाद मैंने ये काम किया इस पर। ठीक है, मैंने यूवी लाइट लगाई है, मोस्टली मैं 12 मिनट्स के लिए लगाती हूँ। इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना, ये काफ़ी टाइम से ऑर्डर एक्चुअली पेंडिंग था तो मैंने कहा अच्छा जल्दी जल्दी अब ये लास्ट कोट रह गया तो क्या अब मैं इपॉक्सी रेजिन वाला काम करूं। कोशिश करती हूँ कि इसी के साथ करके जल्दी कर लेती हूँ। मैंने यूवी रेजिन से काम किया और जब ये क्योर हुआ तो मुझे मज़ा नहीं आया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इपॉक्सी रेजिन लिया, वो मिक्स करके मैंने इनका टॉप कोट किया था दोबारा से। फिर उसकी बहुत अच्छी खैर फिनिश आई। अच्छा जी, उसको मैंने लाइट लगा के रख दिया था। अब इनकी फिनिशिंग की बारी थी, लेटर्स की, एच की और ए की। ये मेरे पास डिबरिंग टूल है, इसके साथ बहुत अच्छा आप ना उसको सेट कर सकते हैं। इसकी ग्राइंडिंग कह लो कि ये बहुत अच्छी हो जाती है इस वाले टूल से। इसको कहते हैं डीबरिंग टूल। ठीक है। और ये वाला टूल मैंने ये भी दराज से ऑर्डर किया था और आई थिंक मुझे ये तब पड़ा था 700-800 में या शायद 600 रुपये में। ये पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रही हूँ। अच्छा जी, तो ये मुझे ऑलमोस्ट इतने का पड़ा था।
लेकिन मेरे साथ हुआ ये, स्टार्ट में शायद मुझे यूज़ नहीं करना हुआ, तो ये थोड़ा सा या तो टूट गया अंदर से या कुछ हुआ है कि ये अब ना फिक्स नहीं होता, इसको हैंडल करके यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, अगर किसी ने बाय करना है तो आप किसी वेंडर से भी ले सकते हैं। अब तो मोस्टली वेंडर्स के पास ये हैं। ठीक है। मैंने अब इसके बाद क्या किया कि मैंने इसके ऊपर लेटेक्स लगाया बैक साइड पे, क्योंकि मैंने इपॉक्सी रेजिन से उसका टॉप कोट करना था उसकी बैक साइड पे एक्चुअली। ठीक है। तो मैंने लेटेक्स जब ड्राई हो गया, ये देख लें आप कि मैं रेजिन किस तरह से मिक्स कर रही हूँ और इसके ऊपर कोई भी एक भी बबल नहीं है, इसलिए मुझे उसके लिए वेट भी नहीं करना पड़ा, तो मैंने उसके ऊपर टॉप कोट कर दिया। ठीक है। यूवी रेजिन जो होता है ना, वो थोड़ा ड्रिपिंग की इतनी ज़्यादा वो नहीं होता वैसे तो, कि ड्रिप होगा, आप उसको हैंडल इजीली कर कर लेते हैं। लेकिन ये जो इपॉक्सी रेजिन होता है, मुझे लगता है, और मैं लो विस्कोसिटी यूज़ करती हूँ, फिर मुझे लगता है कि ये ड्रिप हो सकता होता है इस वजह से। ठीक है। ये मेरा वो क्योर हुआ, तो उसके बाद मैंने उसके बाद लेटेक्स रिमूव कर दिया। इसकी ना साइड्स पे मुझे कहीं कहीं पे लग रहा था जैसे रेजिन नहीं गया हुआ। मैंने यूवी रेजिन लिया, यूवी रेजिन लेने के बाद मैंने उस वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी कि मैं वहाँ रेजिन होना चाहिए था, मैंने यूवी रेजिन के साथ उसको फिल अप कर दिया, सारी जगहों को, दोनों की चेन्स को। ठीक है। और उसके बाद मैंने यूवी रेजिन को क्योर होने के लिए रख दिया। और मैं कोशिश करती होती हूँ कि जब तक मैं खुद सेटिस्फाई ना हूँ अपने प्रोजेक्ट से या अपने ऑर्डर से, तो तब तक मैं इसको डिलीवर नहीं करती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और आप भी कोशिश किया करें, जब तक आपका खुद अंदर से आप सेटिस्फाई नहीं है, तब तक आप वो डिलीवर ना करें। कोशिश करें उस पर और थोड़ी सी मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको खुद समझ भी आना शुरू होगी, आप एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता चल जाएंगी, और आपका काम भी बहुत नीट हो जाएगा। ठीक है। ये एक के बाद फिर दूसरे बार की बारी है, दूसरे की चेन के बाद जो है, फिर इसके बाद इनकी है ड्रिलिंग एंड फिनिशिंग, और ड्रिलिंग और उसके अटैचिंग। ठीक है। आप लोगों ने जो है मेरे पास जो टूल्स मैं मोस्टली मंगवाए हुए हैं, एक्चुअली ये मैंने सारे मोस्टली टूल्स जो है मेरे ई स्टेशनर से मंगवाए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी साथ साथ। और ये मैंने दोनों पे जब कर लिया, मैंने यूवी लाइट लगा दी। ठीक है। 12 मिनट्स के लिए। इसके बाद फिनिशिंग के लिए मैंने क्या किया, सिल्वर पेंट लिया, सिल्वर फ्लोटिंग सिल्वर, एक्चुअली ये भी स्टेशनर्स का है। ये थोड़ा सा डल होता है, ज़्यादा शाइनी नहीं है, मुझे चाहिए ही ये था इस वाले प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा शाइनी चाहिए तो आप किसी और वेंडर से पूछ सकते हैं। ये वाला सिल्वर जो डस्ट है, ये ज़्यादा शाइनी नहीं है, इसलिए मुझे वैसे अगर देखा जाए तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ठीक है। लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट था वो, इसलिए क्योंकि इसके अंदर सिल्वर जो ग्लास बीड्स थे उसके साथ मैच हो रहा था, और इसका जो की चेन है उसके साथ भी ये मैच हो रहा था। और आपको मैंने ये बताया हुआ है कि ये मैंने किस तरह से अ, अ, ये वार्निश के अंदर मिक्स करके मैं ये बनाती हूँ, गोल्ड एजेस और सिल्वर एजेस के लिए पेंट। ठीक है। और मैं तब तक उस पर कोटिंग करती रहती हूँ जब तक कि मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होती। हल्का सा भी मुझे कहीं से थिन लग रहा हो ना, तो मैं दोबारा से कोट करती हूँ। जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, उसके बाद मैं सेकेंड लेयर लगाती हूँ, ताकि उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। अच्छा जी, वो भी फिनिशिंग भी हो गया। वो ड्राई होने के बाद अब मैंने इस पर ड्रिल किया। ये वाली ड्रिल बिट जो है, ये मोस्टली मैं तब यूज़ करती हूँ जब स्क्रू वगैरह लगाना हो। लेकिन इसमें मैंने जंप रिंग लगाना था, तो ये मुझे लगा कि इससे थोड़ा बड़ा होल नहीं हो रहा था। मैंने बाद में खैर इसकी बिट चेंज करके मैंने थोड़ा बड़ा सुराख किया था इसमें। ये वाली बिट मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली लेटर्स में। जैसे मैं मोस्टली लेटर्स जो है इसके अंदर स्क्रू लगा के फिर इसके साथ की चेन अटैच करती हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने किस तरह से, क्योंकि अब मुझे आदत हो गई, मुझे पता होता है कि एग्जैक्टली किस जगह पे करना है। अगर आप लोग बिगनर हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप थोड़ा पहले निशान लगा लें, ताकि आप अच्छे से उसको और आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ग्रिप स्ट्रांग होगी तो आप अच्छे से उसको पकड़ सकेंगे, अदरवाइज आपसे छूटता है तो कहीं ना कहीं आपसे प्रोजेक्ट जो है आपका वो डैमेज होता है, आपका पीस। ठीक है। तो अच्छा जी, मैंने उसके अंदर वो कर लिए होल्स। और ये वाली ड्रिल बिट जो है, मैंने ये चेंज की थोड़ी मोटे वाली लेके, और मैंने ये इसमें ये किया। ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें जंप रिंग लगाना था, ताकि मैं उसमें इजीली लगा सकूँ। इन दोनों में मैंने कर लिया हुआ था। अच्छे से उसको फिर आप साफ़ करेंगे।
जहाँ जहाँ पे भी आपने ड्रिलिंग की होगी। साफ़ करने के बाद आप लोगों को ये वाले टूल्स चाहिए होंगे। ये 3 का सेट आता है। ये 2 प्लास होते हैं और एक उसको कटर होता है, ठीक है। ये भी मैंने स्टेशनर से मंगवाए थे। अच्छा जी, तो मैंने इसके अंदर जंप रिंग लगाया, की चेन ऐड किया और ये मैंने अपना ये रेजिन का वो पीस लगा दिया। ठीक है, ये एक मेरे पास रेडी हो गया। ग्रिप आपने जब भी करना है ये इस वाले रेड वाले प्लास से करना है, लेकिन जहाँ पे भी आपने उसको बंद करना है जंपरिंग वगैरह को, आपने वो ब्लैक वाले से ट्राई करना है, राउंड जो उस जिसकी शेप होती है, ठीक है। ग्रिप इससे ज़्यादा अच्छा होता है, उससे स्लिप होता है। अच्छा जी, तो अब इसमें स्क्रू लगा लिया मैंने, ठीक है। लेटर्स में स्क्रू लगा रही हूँ, लगा के उसमें उसके साथ अटैच कर रही हूँ और इसके साथ जंपरिंग लगाया और ये मैंने उसके साथ अटैच कर दिया की रिंग के साथ। ये जंप रिंग्स जो हैं आपके पास डिफरेंट उसमें होने चाहिए, डिफरेंट साइज़ेस के होने चाहिए, ताकि आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर तरह का आपके पास अवेलेबल हो। ये ना कि आपका प्रोजेक्ट सारा रेडी हो और आप उस टाइम पे बैठ के देख रहे हो कि आप, या फिर आपको वही बड़े लगाने पड़ेंगे। छोटा तो कभी भी बड़ी जगह नहीं लग सकता, बड़े ही फिर बंदा लगाता है, लेकिन वो बहुत बुरे लगते हैं, फिर वो नीटनेस नहीं होती आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इसका कोई सेट वगैरह बना के, मैं पहले भी सेल करती रही हूँ मटेरियल, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा से कर सकूँ। और अभी खैर क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मैं कर नहीं सकी, लेकिन इंशाल्लाह मैं दोबारा कुछ ना कोई ऐसा पैकेज लेके आऊँगी ताकि सबके लिए आसानी हो सके। ये दूसरा की चेन था और वो मैंने अटैच कर लिया हुआ है की चेन, और इसके अंदर स्क्रू लगाया। स्क्रू लगाने के बाद ये मैं स्मॉल जंप रिंग इसके अंदर लगा रही हूँ, इसको फिर मैंने उसके अंदर लगा दिया। जो दूसरे वाला किचन था उसके साथ मैंने लार्जर वाला, लार्ज जो था, लार्ज साइज़ का जंप रिंग वो मैंने अटैच किया था, इसके साथ स्मॉल वाला अटैच किया था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को, शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे समझ आए कि अच्छा भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं। और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। अल्लाह हाफिज़।